नमो नमः। श्रीमती शांताबेन हरिभाई गजेरा इंग्लिश मीडियम स्कूल की ओर से मैं पंड्याकरण इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। इससे पहले के वीडियो लेक्चर में हमने स्टैंडर्ड 6, 7 और 8 के लिए संस्कृत ग्रामर के अंदर संस्कृत ग्रामर में बेसिक जो आता है वो है पुरुष, वचन, लिंग और काल, उसके बारे में माहिती होनी चाहिए। तो इसके पहले के वीडियो में हमने पुरुष और वचन के बारे में जाना था, सीखा था। पुरुष क्या है, जो कि पुरुष जो है वो 3 प्रकार के होते हैं, जैसे कि उत्तम पुरुष यानी कि फर्स्ट पर्सन, मध्यम पुरुष यानी कि सेकंड पर्सन और अन्य पुरुष यानी कि थर्ड पर्सन। उसके बारे में हमने पढ़ा था। और वचन वो भी 3 प्रकार के होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। आज हम इस वीडियो लेक्चर में लिंग और काल दोनों के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं लिंग। लिंग किसे कहा जाता है? संस्कृत भाषा में लिंग जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला वाला पुल्लिंग, दूसरा स्त्रीलिंग और तीसरा नपुंसकलिंग। पुल्लिंग क्या है? जो शब्द हमें पुरुष जाति का बोध कराता है उसे पुल्लिंग शब्द कहा जाता है। यानी जिस शब्द से हमें मालूम हो कि यह पुरुषवाची है, जैसे कि उदाहरण जो है वो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। स्त्रीलिंग, जो शब्द हमें स्त्री जाति का बोध करा रहा है, यानी जिस शब्द से हमें मालूम होता है कि ये स्त्रीलिंगवाची है, तो उस शब्द को हम स्त्रीलिंग शब्द कहते हैं। उससे आगे नपुंसकलिंग। नपुंसकलिंग यानी क्या? जो शब्द न तो पुल्लिंग है न तो स्त्रीलिंग है, उसे नपुंसकलिंग कहा जाता है। यानी जो शब्द है वो पुरुषवाची भी नहीं है और स्त्रीलिंग यानी स्त्रीवाची भी नहीं है, उस शब्द को हम नपुंसकलिंग कहते हैं। पुल्लिंग शब्द, स्त्रीलिंग शब्द और नपुंसकलिंग शब्द को पहचानने के लिए संस्कृत भाषा में उसकी एक ट्रिक भी दी गई है। तो आगे मैं आपको उस ट्रिक के बारे में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले हम उसके इन तीनों शब्द के, यानी पुल्लिंग शब्द के, स्त्रीलिंग शब्द के और नपुंसकलिंग के जो एग्जाम्पल है वो मैं पहले आपको बता देता हूँ। तो आइए देखते हैं उसके एग्जाम्पल। पुल्लिंग शब्द के एग्जाम्पल है रामः, यानी एक बच्चा है उसका नाम राम है। बालकः यानी कोई एक बच्चा। गजः यानी हाथी यानी एलिफेंट। तो ये शब्द जो 3 दिए गए हैं, रामः, बालकः और गजः, ये तीनों के तीनों शब्द जो है वो पुल्लिंगवाची शब्द है। उसके बाद स्त्रीलिंग शब्द के एग्जाम्पल लता, बालिका, माता। माता जो है वो भी स्त्री होती है, बालिका यानी बच्ची भी स्त्री होते हैं, लता यानी वेल वो भी स्त्रीलिंगवाची है। तो इन तीनों शब्द जो है लता, बालिका और माता, ये तीनों स्त्रीलिंगवाची है। उसके बाद नपुंसकलिंग के एग्जाम्पल जैसे कि पुस्तकम, फलम और जलम। पुस्तकम यानी बुक, फलम यानी फ्रूट और जलम यानी वाटर। तो ये जो तीनों शब्द है पुस्तकम, फलम और जलम, ये तीनों शब्द है वो नपुंसकलिंग के शब्द है। अब इसको कैसे पहचाने कि कौन सा शब्द पुल्लिंग है, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, तो उसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। आइए देखते हैं वो ट्रिक। आप यहाँ पे देख सकते हैं पुल्लिंग शब्द के अंदर सब शब्द के पीछे ऐसा 2 विसर्ग दिया हुआ है, आप देख सकते हो। रामः के पीछे भी विसर्ग है, बालकः पीछे भी विसर्ग है और गजः उसके पीछे भी विसर्ग दिया हुआ है। मतलब जिन जिन शब्दों के पीछे विसर्ग आता है वो सभी शब्द पुल्लिंग शब्द ही होते हैं। पुल्लिंग शब्द के अलावा किसी भी शब्द में ऐसे विसर्ग आते नहीं है। मतलब कि जिस शब्द के पीछे विसर्ग आए है तो समझ लेना चाहिए कि वो हमारा पुल्लिंग शब्द हो जाता है। उसके बाद वैसे ही स्त्रीलिंग में
स्त्रीलिंग शब्द के अंदर लास्ट में आकारांत, आकार यानी आ, आप देख सकते हैं लता के तो के अंदर आ है तो लता, तो उसमें आ आया। उसके बाद बालिका, तो उसमें भी क के अंदर आ है तो उसमें भी बालिका, तो का मतलब आया। माता, उसमें भी आया। मतलब कि जिन शब्द के अंत में आकार आता हो तो वो शब्द जो है वो हमारा स्त्रीलिंग हो जाता है। जैसे पुल्लिंग शब्द के अंदर विसर्ग पीछे आता है तो समझ लेना चाहिए ये पुल्लिंग शब्द है। वैसे ही स्त्रीलिंग शब्द के पीछे आकार आता हो तो वो शब्द हमेशा के लिए स्त्रीलिंग शब्द ही होगा। वैसे ही नपुंसकलिंग शब्द के अंदर पुस्तकम, फलम और जलम, तो यहाँ पे आप देख सकते हो म जो है वो आधा म है, ऐसा आप देख सकते हो, यहाँ पे नीचे अंडरलाइन की गई है। तो मतलब कि जिन जिन शब्दों के पीछे ऐसा म जो है आधा, जिसको संस्कृत में खोड़ा शब्द कहा जाता है, तो जिन जिन शब्दों के अंदर ये आधा आधा म आता है उन सभी शब्दों को हम नपुंसकलिंग शब्द के रूप में पहचान सकते हैं। तो ये बात हो गई हमारी लिंग के बारे में। आगे देखते हैं काल के बारे में। काल किसे कहा जाता है? क्रिया के रूप काल के अनुसार चलते हैं, यानी जो भी क्रिया हम करते हैं तो उसके जो रूप है, उसके जो प्रत्यय है वो काल के अनुसार चलते हैं। जैसे कि काल कितने हैं, तो यहाँ पर मैंने लिखा है कि काल भी 3 प्रकार के होते हैं, जैसे कि वर्तमान काल, भविष्य काल और भूतकाल। वर्तमान काल किसे कहा जाता है? जो समय अभी चल रहा है, यानी हाल के समय में जो कोई क्रिया अगर हम करने वाले हैं या क्रिया कोई कर रहे हैं तो उस समय को हम वर्तमान काल कहेंगे। भविष्य काल यानी आगे आने वाला समय, यानी कोई क्रिया हम आगे के समय में करने वाले हैं तो उसको हम भविष्य काल बता सकते हैं। और भूतकाल यानी जो समय बीत गया है, यानी जो क्रिया हमने पहले के समय में की गई है तो उसको हम भूतकाल कहते हैं। वर्तमान काल यानी कि प्रेजेंट टेंस, जो अभी क्रिया चल रही है, प्रेजेंट में करने वाली जो क्रिया है उसको प्रेजेंट टेंस कहा जाता है। वर्तमान काल यानी प्रेजेंट टेंस। वैसे ही भविष्य काल यानी फ्यूचर टेंस और भूतकाल यानी पास्ट टेंस हम इसको बोलते हैं। जो क्रिया हम अभी कर रहे हैं तो वो हो गई वर्तमान काल की क्रिया। जो हम फ्यूचर में करने वाले हैं, मतलब कल, परसों या 1 महीने बाद, 1 वीक के बाद, तो वो क्रिया जो है वो हमारी आगे के समय में होने वाली है, मतलब वो हमारा फ्यूचर टेंस का सेंटेंस हो जाएगा। और जो क्रिया हमने कर दी है लास्ट वीक, अगर ऐसा कोई क्रिया है तो वो हमने जो की गई है तो उसको हम भूतकाल, यानी कि जो समय बीत गया है, जो बीते हुए समय में हमने की है उसको हम भूतकाल कहेंगे। तो ये हो गया हमारा संस्कृत ग्रामर के अंदर आने वाला पुरुष, वचन, लिंग और काल के बारे में माहिती। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।